भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 17/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 3/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद न आए, धन मित्र संबंधी बच्चे आदि कुछ भी याद न आए। इन आंखों से जो देखते हैं उनसे भी वैराग्य। अकेले आए थे, अकेले जाना है। शिव बाबा को दे दिया। शिव बाबा ने कह दिया है, ट्रस्टी होकर शरीर निर्वाह अर्थ करते रहो तो वारिसों की लाइन में आ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूं आत्मा और शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत स्वरूप, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति मिल नहीं सकती है। बाप कहते हैं, मैं भी शांत स्वरूप हूं। यह तो बहुत ही सहज है। हर एक बात बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्ट होती है। यह भी बच्चे जानते हैं। सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारी को कब ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि पारे मिसल है बाप की याद। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सत्संग में कब नंबर नहीं गिना जाता। यह स्कूल है। इसको समझने में भी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति। फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं, ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके, क्योंकि सभी देहधारी है ना। ऐसे थोड़े ही कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं। वे किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वे किसकी भक्ति नहीं करते। बाकी जो देहधारी है वह भक्ति करेंगे, क्योंकि रचना है ना। रचयिता है एक बाप। बाकी इन आंखों से जो कुछ देखा जाता है, चित्र आदि, वह सभी है रचना। यह सभी बातें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते रहते हैं, तुमको बेहद का वर्षा बाप बगैर तो मिल न सके। वैकुंठ की बादशाही तुमको मिलती है। इन लक्ष्मी नारायण की राजाई भारत में थी। 5000 वर्ष पहले इन्हों की राजधानी चली। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी की राजाई चली। तुम बच्चे जानते हो, यह तो कल की बात है। सिवाय बाप के और कोई बता न सके। पतित पावन भी वह बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे। यह चक्र भी तो समझाया गया है। तुम गवर्नर आदि के बड़ों बड़ों के बंगले तक जाकर समझाते हो, चित्र आदि दिखाते हो। छिपाकर थोड़े ही रखा है। यह तो सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। कोई कोई अहंकारी मनुष्य कहते हैं, यह तुमने क्यों लिखा है? अरे, ये तो सभी बड़े बड़े आदमी देखते हैं। सभी इस नॉलेज को अच्छा समझते हैं, अच्छा मानते हैं। सीढ़ी भी बिल्कुल कायदे सिरे है, फिर गुरु गुरु करते रहते हैं। बाबा ने समझाया था, शादी के लिए जो हॉल बनाते हैं उन्हों को समझाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सभी को बाबा की बातें पसंद आएंगी। समझाना तो बच्चों को है, बाकी किसको बाबा के पास ले आना बेबीपना है। बाबा तो कोई से मिलते ही नहीं, परंतु बच्चे उनको कह देते हैं, चलो बाबा के पास तुमको ले चलते हैं, बाबा समझाएंगे। बाबा तो समझते हैं जंगल से एप्स को ले आते हैं, उनको हम क्या समझाएंगे। शिव भगवान उवाच, बच्चे तुमको पता है, इस जानवरों के जंगल में मनुष्य भी जानवर मिसल बेसमझ हो गए हैं। साफ बताते हैं ना। बाबा ने समझाया था, जो पुजारी है उसको पूज्य नहीं कहा जा सकता। खुद ही शिव बाबा के पुजारी हैं।
तो उनको पूज्य कैसे कहा जा सकता? फिर उनके कितने फॉलोअर्स होते हैं, चाकरी करते हैं, पतित की बैठ पूजा करते हैं। बाबा ने कहा भी था, तुम लिख सकते हो, पुजारी को पूज्य कह नहीं सकते। कईयों को अपना घमंड कितना है कि हम पूज्य हैं। कलयुग में एक भी पूज्य हो न सके, इम्पॉसिबल है। पूज्य की स्थापना ही ऊंचते ऊंच जो पूज्य हैं वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी ही पुजारी होते हैं। इस बाबा ने भी ढेर गुरु किया। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सतगुरु मिला है जो सभी को पूज्य बनाते हैं। सिर्फ एक को नहीं, सभी को बनाते हैं। आत्माएं सभी सतो प्रधान पूज्य बन जाती हैं। अभी तो तमो प्रधान पुजारी हैं। यह बहुत पॉइंट समझने की है। बाप कहते हैं सतयुग में कभी कोई पुजारी हो न सके, कलयुग में एक भी पूज्य हो न सके। सन्यासियों के लिए भी समझाया है, वे कोई पवित्र थोड़ी ही हैं। विष से पैदा हो पुनर्जन्म लेते रहते हैं, परंतु देवताएं हैं पूज्य, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। राम राज्य रावण राज्य अक्सर कहते हैं ना, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है यह कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को अभी आंखों से जो भी कुछ देखा जाता है सब कुछ भूल जाना है। बाप ने समझाया है, अगर निश्चय बुद्धि हो, तुम्हारे पास जो भी मिल्कियत आदि है उसका ट्रस्टी बन जाओ। हमने शिव बाबा को दिया, आपने ही दिया था। कहते हैं ना ईश्वर की कृपा है। अभी बाप सम्मुख कहते हैं उनके हवाले कर दो। तुम उनको ट्रस्टी बनाओ, वह फिर तुमको ट्रस्टी बनाएंगे। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए, धन मित्र संबंधी बच्चे आदि कुछ भी याद न आए। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं उनसे भी वैराग्य। अकेले आए थे, अकेले जाना है। शिव बाबा को दे दिया। शिव बाबा ने कह दिया है ट्रस्टी होकर शरीर निर्वाह अर्थ करते रहो तो वारिशों की लाइन में आ सकते हैं। यह है शिव बाबा की डायरेक्शन। पैसे इकट्ठे तो न भक्ति मार्ग में न ज्ञान मार्ग में कर सकते हैं। ईश्वर देते हैं परंतु वह लेते नहीं। भक्ति मार्ग में देते औरों को है और लेते बाप से हैं। यहाँ देते हैं बाप को, तो बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो। कोई भी याद न आए, ममत्व न आए, ट्रस्टी पना चाहिए। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ का हिसाब किताब है पाप आत्माओं के साथ, तो पाप बढ़ते जाएंगे ना। अभी है एक पतित पावन बाप से, उनसे लेन देन रखने से भरतू हो जाएंगे और सभी खाली हो जाएंगे। बाप आते ही हैं भरतू करने। तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो अनगिनत बार। ऐसे थे, फिर भक्ति मार्ग में सभी गवा दिया। ज्ञान से झोली भरती है, भक्ति में खाली हो जाती है, फिर बाप आकर झोली भरते हैं। रावण खाली करा देता, राम भर देते। यह खेल है, इनको कोई जानते ही नहीं। बाप समझाते हैं हार और जीत का खेल है। सन्यासी तो समझा न सके। बाप कहते हैं तुम कितने तुच्छ बुद्धि बन गए हो। पार्टधारी होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर्स को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रास्ता बहुत सहज है, इसमें भूखे मरने की बात ही नहीं। तुमको पता था क्या ऐसे हम मालिक बनेंगे? सभी डिक्लेयर कर देते हैं, तुम भी डिक्लेयर कर देते हो। भल बाबा कहेंगे भल घूमो फिरो, एरोप्लेन में जाओ। बच्चे जिसमें खुश हो बाप मना नहीं करेंगे। बाप को याद करते एरोप्लेन में घूमते रहो, भूलना नहीं। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बाप आते ही हैं मुक्त करने, फ्रीडम देने। इसलिए बाप को लिबरेटर गाइड कहा जाता है। सारी दुनिया पर अभी रावण राज्य है। सभी को लिबरेट करते हैं, गाइड बनते हैं। पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, नई दुनिया में ले जाते हैं। यह तो बाप का ही काम है। बाप आते ही हैं पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, मुक्त करते हैं। है बहुत सहज, परंतु किसकी बुद्धि में बैठे तब ना। 1 सेकंड की बात है, 2 अक्षर से भी समझ जाए।
बाप इशारे में समझाते हैं, बहुत ही सहज बताते हैं। फिर भी क्यों नहीं जागते आते? हाँ, माया का तूफान बहुत आता है। माया की लड़ाई है ना, तो हार खा लेते, देही अभिमानी बन नहीं सकते। ड्रामा में दो बात एक ही बार नहीं हो सकती। तुमको देही अभिमानी जरूर बनना है, तभी विकर्म विनाश हो। इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जल जाएंगे। बाप कहते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। फिर याद से ही सतो प्रधान बनना है, राज्य भाग्य लेना है। यह है ही राजयोग, सन्यासी सिखला नहीं सकते। यहाँ तो भागने की बात ही नहीं। लाचारी विकार के लिए तंग करते हैं, मार देते हैं तभी भागती हैं, नहीं तो लोभ है, कब जानवरों को भी नहीं मार सकते। मारे तो पकड़ ले। यहाँ तो स्त्रियों को कितना मारते हैं विकार के लिए। अभी विकारी तो गवर्नमेंट भी है, इसलिए स्थापना में यह विघ्न पड़ते हैं। नई बात थोड़ी ही है। बाप कहते हैं, पवित्र बनो, एक जन्म तो विश्व की बादशाही मिलेगी। पक्का निश्चय चाहिए। बाप हमको बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। निश्चय हो तो बेड़ा पार हो। बाप खिवैया भी है ना, बागवान भी है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। मैदान में हो, कब माया का कांटा लग जाता है। आधा कल्प की आदत जल्दी नहीं छूटती है। निश्चय बुद्धि भी वही होंगे जो कल्प पहले हुए थे। मीठे मीठे बच्चों, जो मिले बोलो दो बाप है। लौकिक से हद का वर्षा, पारलौकिक से बेहद का वर्षा। रावण श्राप देते हैं, राम वर्षा देते हैं। इन बातों को समझो। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप वर्षा दे रहे हैं, फिर रावण का श्राप खत्म हो जाता है। 63 जन्म श्राप, 21 जन्म वर्षा। उसमें आयु बड़ी होती है, एवर हेल्दी रहते हो। बाप को खुशी होती है। बुलाते भी हैं पतित दुनिया में, पावन दुनिया में कोई बुलाते ही नहीं। ऑर्डर करते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। हुक्म करते हैं। बाप भी कहते हैं, जो हुक्म बच्चों। हम आया हूं तो अभी श्रीमत पर चलना है। मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूं। तभी बाप कहते हैं, नमस्ते। सर्वेंट है ना, ये बाप भी है, गुरु टीचर भी है, सर्वेंट भी है। बच्चों पर न्योछावर जाते हैं, फिर बच्चे भी वे जो न्योछावर जावें। बच्चे ही भक्ति मार्ग में कहते हैं, आप आओ तो हम न्योछावर जाएंगे। बाबा ने थोड़ी ही कहा, कब सुना? रथ कहाँ जो सुनावे। बाप कोई तकलीफ नहीं देते, कहते हैं सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, आया हूं पावन बनाने। प्रतिज्ञा कर फिर पतित बनेंगे तो सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। गुरु तो ढेर हैं, सतगुरु है एक। कहते भी हैं अकाल मूरत। आत्मा अकाल मूरत है ना, उनका तख्त भी है। परमात्मा भी मनुष्य का तख्त लेते हैं। तुम आत्माओं को रथ मिलता है मनुष्य का। मेरे लिए कहते हैं कच्छ अवतार मच्छ अवतार। यह सभी बाप बच्चों को समझाने देते हैं। ये दुनिया अभी छीछी है, वैशाल्य है ना। अभी बाप शिवालय स्वर्ग बनाते हैं। बाप कहते हैं स्वर्ग में चलेंगे, वहां ये विकार नहीं मिलेगी। यहाँ जिनको ले आते हैं जरूर सभी ने प्रतिज्ञा की होगी। अभी तुम जो कुछ करते हो उसका फिर यादगार बनाते आते हैं। कोई भी बंधन नहीं, जास्ती बच्चे नहीं पैदा करने हैं। तुम पार्वतियां हो, तुम अमर कथा सुन रही हो। अभी जो बच्चे पैदा करेंगे तो बिच्छू टिंडन होंगे। सतयुग में तुम ऐसे फूल पैदा करेंगे। शास्त्र वेद उपनिषद आदि जो भी भक्ति मार्ग के लिए बाप को आना ही है संगम पर। ज्ञान देकर सद्गति करते हैं। ज्ञान सागर है ही एक, जिसके सामने बैठे हो। वह बाप जिस रथ पर बैठते हैं उनको तुम दादा कहते हो। बच्चे अज्ञान के कारण गाली दे देते हैं, क्योंकि उन्हों का वर्षा है विष, तो समझते हैं क्या यह हमारा वर्षा छीन लेते हैं। याद करते करते बच्चे सुंदर बन जाएंगे, सो भी आधा कल्प के लिए सुंदर बन जाते हैं। याद से ही सुंदर बनना है। बाप कहते हैं
मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम भूलते क्यों हो? माँ से लड़ाई है तो लड़ना पड़े ना, मुझे क्यों रड़ी मारते हो? बाबा, माया बड़ी तंग करती है। मल्ल युद्ध में कोई से लड़ेंगे तो ऐसे कहेंगे क्या, यह अंगरी मारते हैं, मेरी संभाल करो। बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएंगे। यह सभी अक्सर 5000 वर्ष पहले भी सुनाई थी। तुम कहते हो बाबा आप वही हो, हम भी कहते हैं बच्चे तुम भी वही हो जिनको कल्प पहले भी पढ़ाया था। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने। यहाँ तुम्हारे सामने बुगले आदि नहीं हैं। तुम ईश्वरीय परिवार में रहते हो और कोई भी मित्र संबंधी आदि नहीं है। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। यहाँ तुमको फायदा बहुत होता है, वहाँ इतना नहीं, वहाँ तो घाटा पड़ जाता है। हंसों साथ बुगले रहते हैं तो अच्छा ही असर पड़ता है। यहाँ बाप के आगे पर्ण कर सिगरेट आदि छोड़ देते हैं। कहते हैं बाबा फिर ऐसा काम नहीं करूँगा। बाप कहते हैं अगर किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप की गलानी कराई तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। भक्ति मार्ग वालों को यह पता नहीं है ज्ञान क्या चीज है। तुम समझाओ तब समझे। भक्ति से दुर्गति, ज्ञान से सद्गति होती है। ओम। अच्छा, रूहानी माता पिता बाप दादा का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। आप बच्चे सदा स्वयं को निश्चिंत अनुभव करते हो। जब बाप दादा साथ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे, बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। कोई साधारण साथ नहीं, स्वयं सर्वशक्तिवान का साथ है। इसलिए सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहो। सभी के मन में सवाल है ना कि विनाश कब होगा। विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती है। जब सभी निश्चिंत हो जाएंगे तो डेट आ ही जाएगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।